सांसदों के निलंबन और उपराष्ट्रपति के अपमान पर आज सियासत गरमा रही है। विपक्ष निलंबन पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकालकर लोकतंत्र की दुहाई दी, निलंबन का विरोध किया और सवाल दागकर सरकार को घेरने की कोशिश की। हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट प्लीज सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। मोदी जी ये नहीं चाहते कि सदन चले। ये सदस्यों का निलंबन 143 भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और अगर ये हुआ है तो शर्म आनी चाहिए भाजपा को, जिसने इतिहास को कलंकित कर दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान का अपमान है। ये देश संविधान से चलता है और जिस तरह से 140 एमपीओ को निकाला है ये गलत है। मैं इसका निषेध करती हूँ और ये लग रहा है कि इस देश में इमरजेंसी है। विपक्ष सांसदों के निलंबन को मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटा हुआ था, तो दूसरी ओर उपराष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। दिल्ली समेत कई शहरों में बीजेपी नेता सड़क पर उतर आए, कहा माफी से कम कुछ नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने संसद का अपमान किया है और केवल संसद और लोकतंत्र का नहीं, जाट समाज और किसान समाज के संघर्ष का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको सहने वाली नहीं है। एक किसान परिवार से आए हुए एक संवैधानिक हस्ती का मजाक उड़ा है, निश्चित रूप से बहुत निराशाजनक है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस को ना तो लोकतंत्र से मतलब है, ना हमारे संस्कारों से मतलब है। हमारा लोकतंत्र से देश चलता है। उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया गया है, उनकी मिमिक्री की गई है, वो संविधान का भी अपमान है और इस प्रकार से वो अपमान किया, ये हमारे संस्कारों का अपमान है। उपराष्ट्रपति के अपमान पर जाट और किसान भी सड़कों पर उतर आए। राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धनखड़ के अपमान को पूरे समाज का अपमान बताया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर अब अलग अलग समाज के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। इंद्रप्रस्थ जाट महासभा के ये लोग हैं जो अब सड़कों पर उतरे हैं। इनके हाथों में पोस्टर बैनर है, देखिए किस तरीके से लिखा है, किसान पुत्र माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस तरीके से सम्मान किया गया है, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। पोस्टर बैनर में देखिए किस तरीके से लिखा है कि ये जिस तरीके से सम्मान किया वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आज आप लोग जो कह रहे हैं जगदीप धनखड़ का अपमान? राहुल गांधी का दिवालियापन है, मानसिक दिवालियापन है। कैसे किसान के बेटे का, जाट समाज के, ओबीसी समाज से आने वाले महामहिम राष्ट्रपति जी का, जो उपराष्ट्रपति जी का जिस तरीके से अपमान किया गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाट समाज के बड़े नेताओं ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, विपक्ष की हरकत पर दुख जताया। निलंबन पर सरकार से सवाल दागने वाला विपक्ष उपराष्ट्रपति के अपमान पर आज भी सियासत करता रहा। माफी की जगह दलीलों को धार देने में जुटा रहा। कांग्रेस नेता मिमिक्री को कला बताकर राहुल गांधी की ढाल बनते दिखे। को दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ, ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये गलत परंपरा है। और लेकिन इस परंपरा की शुरुआत भाजपा ने की है। भाजपा के बड़े लीडर्स ने, कई बड़े वरिष्ठ लीडर्स ने कांग्रेस और दूसरे पार्टी के बड़े लीडर्स के खिलाफ खुद से मिमिक्री की थी। शायद उसी परंपरा के तहत ये सब हुआ है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदा करती हूँ मैं। मुझे बड़ा दुख है, बहुत अपमान हुआ है उनका, लेकिन वो अपमान उनको याद नहीं है जब टिकैत रो रहे थे, पिटे थे, उनको पीटा गया था, उनको बेइज्जत किया गया था, तब जाट का अपमान नहीं हुआ, जब कौम का अपमान नहीं हुआ, किसान का अपमान नहीं हुआ। मिमिक्री तो एक ह्यूमर है, हमारे बारे में मिमिक्री होती है। नरेंद्र मोदी जी बड़े अच्छी मिमिक्री करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बयानों के जरिए उपराष्ट्रपति के अपमान को कला से जोड़कर जायज ठहराने की कोशिश हो रही है? क्या विपक्षी दल संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना जायज मानते हैं? सवाल ये है कि आखिर क्यों इंडी गठबंधन के बड़े नेता इस मुद्दे पर खामोश हैं? क्या पहले की गई मिमिक्री की दुहाई देकर राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी को क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।